सरकार और प्रशासन के लाख दावों के बाद भी डिंडोरी आदिवासी बहुल जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था इन दिनों पटरी से उतर गई है। भगवान भरोसे चल रही है यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार फिर डिंडोरी जिले के विकास खंड बजाग मुख्यालय पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बजाग में रात के अंधेरे में मोबाइल की रोशनी से डिलीवरी करानी पड़ी। जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था का आलम यह है कि अंधेरे में मोबाइल से डिलीवरी कराना अब आम सी बात हो गई है। जिले के रहवासियों को अब इस तरह की लापरवाही से रूबरू होने की आदत सी हो गई है। वहीं दूसरी ओर इस तरह की लापरवाही से यदि जच्चा बच्चा को किसी तरह का नुकसान होने पर जिम्मेदार कौन होगा। हालांकि क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर प्रशासन लाख दावे करे, पर विभागीय अमला और स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के चलते अंधेरे में मरीजों का हलाकान होना आम हो चला है। देखिए ये रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बजाग में आज अंधेरे में डिलीवरी हुई है, क्या कहना है आपका? कोई पहला मौका नहीं है, न पहली बार है कि इस तरह की लापरवाही सामने आई। इसके पहले भी विद्युत बंद होने के कारण सरकारी अस्पताल में मोमबत्ती के उजेले में और मोबाइल के उजेले में डिलीवरी हो चुकी है। तो ये बजाग विकास खंड और डिंडोरी जिले के लिए कोई नई बात नहीं है, आम बात है। यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी और प्रशासन के लोगों को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए भी ये आम बात है। और यहाँ की जो जनता है उनके लिए भी ये आम बात है। बेचारे सह सह के उनको आदत पड़ गई कि अंधेरे में ही डिलीवरी होनी है। अस्पताल में जनरेटर है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जनरेटर है, पूरी छत में आप देखो 100 रुपये की प्लेट लगी, उसके बावजूद इस तरह की गतिविधि संचालित हो रही है, इस तरह की घटना हो रही है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? निश्चित रूप से अस्पताल का प्रशासन। अस्पताल के प्रशासन में ऐसे लोग बैठे हैं जिनको कोई होश ही नहीं है। रात को 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद जो अपने घर में घुस जाते हैं लोग, अधिकारी, उसके बाद उनको कुछ लेना देना नहीं कि अस्पताल में होता क्या है। आप हॉस्पिटल में जाके देखिए, चारों तरफ कोने कोने में सिर्फ गंदगी, कहीं साफ सफाई आपको नहीं मिलेगी। बारिश का मौसम है, गंदगी से बीमारियां फैलती हैं। अभी 5 लोग डायरिया से डिंडोरी जिले में ही लोग खत्म हो चुके हैं। तो अधिकारी जब घटना हो जाती है तब जाके दौरे करते हैं और व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास करते हैं। उसके पहले उनको घटना घटित होने से पहले व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है और अधिकारियों को गंभीर होने की आवश्यकता है। यदि उनको जनता को सुविधाएं देना है और जनता की सही मायने में सेवा करना है तो उनको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही तरीके से करना चाहिए। सरकार का क्या रवैया है इन सब मामलों में? देखिए, सरकार जब से भारतीय जनता पार्टी की है, आप जान रहे हैं, NRHM के तहत सीमॉक अस्पताल खोले गए थे कांग्रेस सरकार के ज़माने में। तब से लेके आज तक आप किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति देख लीजिए कि आज भारी भरकम बजट के बावजूद उन अस्पतालों की स्थिति क्या है। डॉक्टर नहीं है, प्रॉपर नर्स नहीं है, प्रॉपर स्टाफ नहीं है, सफाई कर्मचारी नहीं है। यदि कोई ख़त्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है तो पोस्टमार्टम कराने के लिए लोगों को दिन भर इंतजार करना पड़ता है। डॉक्टर नहीं आते, डॉक्टर आता है तो स्वीपर नहीं आते। तो ऐसी स्थिति है। सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको व्यवस्था करना चाहिए। आधे लोगों को, अभी मध्य प्रदेश के आधे लोगों को स्वास्थ्य मंत्री का नाम नहीं पता होगा कि स्वास्थ्य मंत्री कौन। स्वास्थ्य मंत्री कभी आए हैं क्या? उन्होंने 319 विकासखंड 319 विकासखंड घूमने में स्वास्थ्य मंत्री को कितना समय लगना चाहिए? कब किस विकासखंड में डिंडोरी जिले के में गए स्वास्थ्य मंत्री? आज तक स्वास्थ्य मंत्री ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया क्या? तो ये निश्चित रूप से सरकार की उदासीनता है। वो एसी कमरे में बैठ के योजनाएं बनाते हैं और कमीशन खोरी की सरकार चल रही है, भ्रष्टाचारियों की सरकार चल रही है, उनको कमीशन मिल रहा है, उनको क्या लेना देना जनता की।